अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ सेम डे। आज 2 दिसंबर है और इस वक्त शाम के 5:45 बज रहे हैं। ह्यूस्टन में बाहर बहुत सर्दी है आज। न्यूयॉर्क जैसी तो नहीं है मगर यहाँ के लिए बहुत सर्दी है। बहुत अहम खबर है। आधी खबर तो सारी दुनिया को पता है, पूरी मैं किए देता हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने अप्सरा रम का व्लॉग सुन लिया होगा जिसमें उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन में डिले क्यों है और वजह क्या है। हम एक इसी मौजू पर टोटल गुफ्तगू करेंगे, मगर उससे पहले एक बड़ी खबर है कि जो एनवाय है मोहतरम जनाब डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एनवाय मिस्टर स्टीव विटकोफ और डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ दामाद कुशनर जो है प्यूटन से मिले हैं। 3 आवर्स लॉन्ग, मोर देन 3 आवर मीटिंग हुई है यूक्रेन पर। और उससे पहले प्यूटन ने कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन मदाखलत करती रही, यूरोप पूरा मदाखलत करती है, खाली यूरोपीय यूनियन नहीं, मदाखलत करती रही, तो अगर वो जंग करना चाहते हैं तो हम जंग के लिए तैयार हैं। हम बहुत बार कह चुके हैं कि हम यूरोप से जंग नहीं चाहते। बेहतर यह है कि वो डिप्लोमेसी का हिस्सा बने ताकि उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ पता चले। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं 8 जंगें रुकवा चुका हूँ और इंशाल्लाह का लफ्ज़ मैं लगा रहा हूँ और दिस इज माई विश टू कि मैं नवी जंग भी यूक्रेन और रूस के दरमियान ख़त्म करवाऊँगा। होप सो, मे गॉड ब्लेस हिम। बहरहाल आते हैं असल मकसद की तरफ, असल मुद्दे की तरफ। देखिए, हमने तो पहले दिन कह दिया था कि मामला ख़राब है और हुकूमत ने, मैं अभी भी कायम हूँ कि अपनी तरफ से इनके फारिग होने का, आर्मी चीफ के फारिग होने का ऐलान कर दिया था। वही लड़ाई है, उन्हें ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर लीपापोती की गई कि जनाब ये कोई हाथ लगाते सब कुछ तो नहीं हो जाता, इदारा बिल्ड होगा और ये होगा और कोई झगड़ा नहीं है, कोई इशू नहीं है। मगर अफसार आलम ने जिस दर्दमंदी से और जिस नज़ाकत और आर्टिस्टिकनेस के साथ, सेंसिटिविटी के साथ पूरा व्लॉग बयान किया है, उसे समझने के लिए भी बड़ी अकल चाहिए। मुझे भी टाइम लगा, कई दोस्तों से बात करना पड़ी। वो कहते हैं जी झगड़ा कोई नहीं है, एक बहुत बड़ा झगड़ा है, बोरान से बोरान जन्म लेते हैं कि 27वीं तरमीम के तहत यही मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो CDF बन सकते हैं, मौजूदा आर्मी चीफ। मगर ये कंटिन्यूएशन नहीं हो सकता। और फिर आगे जाके उस बात को घुमाते हैं और उसका मफहूम ये निकालते हैं कि या तो आप आर्मी चीफ रहेंगे या CDF रहेंगे, चीफ डिफेंस कमांडर। चीफ डिफेंस कमांडर जिसके अंडर में 5 फोर्सेज आती हैं कि ये तीनों फोर्सेस, फिर रॉकेट फोर्स कोई बनाई है वो है, और फिर नेशनल कमांड जो न्यूक्लियर से मुताल्लिक है। तो ये 5 फोर्सेज है। एक तो ये कि आर्मी चीफ जो है ना, पहली मर्तबा तो ठीक है कि आप आर्मी चीफ से शिफ्ट होकर उधर चले जाइए, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आर्मी चीफ ही बनाया जाए। पहली शर्त तो ये है कि आर्मी चीफ नहीं हो, आप 2 ओहदे नहीं रख सकते। और दूसरा ये कि ये सारी उम्र का तय नहीं हो सकता कि एक ही जो है आर्मी से ही एक आर्मी चीफ ही बनता रहेगा और नेवी का कभी नंबर नहीं आएगा, वो भी सब 4 स्टार जनरल जो होते हैं। तो मैं इससे पहले, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक अहम बात बता दूं कि इस पर देखें क्योस कितना बड़ा है कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो तीनों फोर्सेस को सिंबॉलिक ईगो के उसके इख्तियारात थे, मगर आर्मी चीफ उसके इख्तियारात निगल चुके थे और ये पहले नहीं थे, बहुत अरसे से ही हो रहा था कि उसे सिंबॉलिक बना के साइड पे बिठा दिया गया था। मगर वो कोऑर्डिनेशन की अलामत वही था, क्योंकि आर्मी चीफ भी 4 जनरल होता है, नेवी का चीफ भी 4 जनरल होता है और एयरफोर्स चीफ का भी, जो एयरफोर्स चीफ होता है वो भी 4 जनरल होता है। कोई एक दूसरे को हुक्म तो नहीं दे सकता। गो के 4 जनरल ही होता है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करता था, मगर उसके इख्तियारात ज़्यादा थे कॉन्स्टिट्यूशनली, जो आर्मी चीफ इस्तेमाल नहीं होने दे रहे थे। तो अब इन तीनों फोर्सेस के दरमियान कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता, कोई किसी पर हुक्म नहीं चला सकता, कोई अपनी बात एक दूसरे से मनवा नहीं सकता अगर
वो ना मानना चाहे। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई जंगी सूरत हाल हो जाती है, तो तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कितना खौफनाक खुला है। बहरहाल, तो फौज में एक बड़ी अक्सरियत, जो मैंने आपको परसों बताया था, अब से 40 घंटे पहले, कि फौज नहीं चाहती कि ये दो ओहदे एक साथ हों और एक आदमी के पास हो कि न्यूक्लियर पावर भी है और सारे मामला भी हैं। और मैंने जो बात कही थी, अब सारा आलम तो अब कह रहे हैं, मगर हम छोटे साथी हैं ना, गुमनाम है, हमने अपनी तस्वीर भी कभी नहीं छपने दी, तो दूसरों के खाते में जाता। आज मुझे कहने दीजिए ये बात, इतना एक दो जुमले, कि आसिफ बाजवा और पिज़्ज़ा जॉन की कहानी भी लेकर मैं आया था। मैंने तो यहाँ तक कि उनके ख़ानदान के, उनके भाइयों के इंटरव्यूज़ भी पेश किए थे। उनके कज़न डॉक्टर सईद जो है बाजवा, उनका इंटरव्यू दिया था, जो मुझसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, जो बाद में इस बुनियाद पर ख़राब हुए, मगर वो गए किसी और के खाते में वो कहानी। तो मैं आज, मेरी प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया था कि देखें अफाक भाई, अगर आप कोई बात पहले कहते हैं तो और वो बात साबित होती है, उसका क्लिप लगाना चाहिए। तो मैं आज उनके मशवरे पर ये क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने परसों किया था। साथ में बड़ी एक बात और भी कहते हैं कि जब ये आर्मी चीफ मोहतरम आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिले, उसके बाद से फौज में बड़े कंसर्न पैदा हुए हैं कि आर्मी चीफ, मैं आपको याद है मैं हमेशा कहता था कि जब जब डोनाल्ड ट्रंप इनकी तारीफ करते हैं कि इज अ वेरी गुड गाय, इज अ वेरी ब्रेव गाय एंड दिस एंड दैट, तो इनके खिलाफ शुकूक बढ़ते जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तो बीज बोया गया ना अमेरिका की मुखालफत में, और इसी फौज ने बोया है ताकि ये अमेरिका को ब्लैकमेल कर सके, माल बना सके, दिखा सकेंगे देखे हम आपके साथ हैं मगर अवाम आपके खिलाफ है। तो अब इनको नुकसान होना शुरू हो गया इनके अपने मफादात को, तो फौज में भी कंसर्न पैदा हुआ एटमी कुव्वत के हवाले से। खासकर ये जो इस नई डिफेंस स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्रिएट की गई है कि ये तीनों फोर्सेस के सरबराह होंगे, एटम मुमकिन के पास होगा, जबकि वो पहले मुकम्मल एक अलग कमांड रही है, तो बहुत ज्यादा पैनिक है फौज के अंदर। और इसलिए लोग, क्योंकि एक अक्सरियत फौज में चाहती है कि ये चले जाए। मैंने आपको पहले बता दिया था कि फौज में कंसर्न क्या है, कि एक आदमी में सारी कुव्वत नहीं जमा हो सकती, कि हर चीज का मालिक वो हो। फिर ये फौजी जराए ने मुझसे कहा था कि एक आदमी में सब कुछ आ जाए तो कमिल सिंह में शुमाली कोरिया के और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। और बाकी हल्के भी कह रहे थे कि दस्तखत के बाद तो ये शुमाली कोरिया हो जाएगा। एक आदमी होगा, सब कुछ जिसे चाहेगा रखेगा, जिसे चाहेगा भगा देगा, जैसे चाहेगा करेगा। और जैसे बर्मा में गलती हुई थी कि फौज को आईनी इख्तियार दे दिया था और देने वाली जेल चली गई और वही पड़ी हुई है। तो ये खौफ पैदा हुआ। अच्छा, ये सब कुछ हुआ कैसे, कि ये एहसास बाद में क्यों हुआ? अच्छा, आईन में कहीं ये नहीं लिखा है कि आर्मी चीफ ही, ऐसा नहीं लिखा है। कंकरेंट आर्मी चीफ जो है वो ये जरूर लिखा है कि वो इस ओहदे के लिए अहल होगा, मगर ये नहीं है कि वो दोनों ओहदे रख सकेगा। इंटरप्रिटेशन में फर्क है लोगों की, जिस पे नवाज शरीफ बड़े या जिस पे फौज के एतराजात है कि उसकी वजह क्या हुई कि ये गलती पहले क्यों नहीं पकड़ी गई, जो हमेशा गलती होती है, उसकी वजह भी सुन लें। ये भी फौजी जराए ने बताया मुझे। वो कसम खा के कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता था पूरी 27वीं तरमीम के बारे में कि उसमें लिखा हुआ क्या है। ये जब वोटिंग हो रही थी सेनेट में, उस वक्त जाकर सेनेट के चेयरमैन को दिया गया और आर्मी का घेरा था सेनेट का और कौमी असेंबली दोनों का। जब ये पास हुआ है, किसी के इल्म में कोई नहीं थी, मखसूस चीजें बताई गई थी, इसकी डिटेल किसी के पास नहीं थी, पूरी हुकूमत में किसी के पास नहीं थी, कोई ये दावा नहीं कर सकता। तो गलती तो फिर होनी थी, एतराजात तो होने थे, एतराजात तो उठने थे, दिमाग तो घूमना था कि ये तो डिक्टेटरों से बड़ा डिक्टेटर बनने जा रहा है। ये झगड़ा है। अब फौज में कौन कौन साथ में है, बताने वाले बताते हैं कि 28 से 31 होते हैं मेरे ख्याल में, जो 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, 8 तो मेरे ख्याल में कोर है। उनकी अक्सरियत बताई जाती है कि वो
इस बात के खिलाफ है कि दोनों ओहदे एक आदमी के पास हो। सब ये चाहते हैं कि ये CDF बने अब और ये आर्मी चीफ से अपने आप को बरतरफ करें, अलग करें, तब ये बन सकते हैं। मगर वो भी आ गए, उनकी भी कहीं कोई सपोर्ट तो मौजूद है ना, वरना तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो अकेले कामयाब हो जाए। अब ये कब तक मसला हल होगा ये कोई नहीं जानता। और मगर सारे तंजिया निगार सबकी राय ये है, मेरा भी यही कहना है कि जितना डिले होता जाएगा आर्मी चीफ कमज़ोर होते जाएंगे, कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाएंगे। अंदर कोई बड़ा वाकया भी हो सकता है अगर ये सच है। देखिए अफसार आलम ने कहा ना कि एक सिविल पार्टी जो है वो इसको नहीं मानती और कुछ लोग भी नहीं मानते, और कुछ लोग वो फौज नहीं कह सकता था इस्लामाबाद में बैठकर। अफसार आलम ये नहीं कह सकते थे, बल्कि उन्हें तो विलाप के बाद वो क्या है तारण ने स्लब करने की कोशिश भी की, और स्लब से मतलब सॉरी कि बड़ा कि वो अपनी रूह से ज़्यादा बोल गए हैं और इस तरह नहीं कहना चाहिए था, और ये वो मतलब गुस्से का इजहार किया है कि ये पब्लिक नहीं करनी है। पब्लिक तो भाई आप लोगों ने की है, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने की जो जाके जर्मनी बैठ गया है। तो अब ये मामला कितनी देर तक हल होगा ये कोई नहीं जानता, मगर जितनी देर हो रही है आर्मी चीफ कमजोर हो रहा है और फील्ड मार्शल कमजोर से कमजोर तर हो रहा है। कोई बड़ी बगावत भी खुदा न खास्ता हो सकती है। अब मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि पहले ध्यान में रखें कि मुझे नहीं लगता कि वो सरवाइव करेंगे, और अगर उन्हें एक ओहदा ही लेना हुआ CDF का तो वो फिर मेरा ख्याल है कि इस्तीफा ही देके चले जाए, और यही उनके लिए बेहतर है। फौज भी ये चाहती है। मैंने जो वीडियो दिखाया उसकी वजूहत आपको बता दी कि सब इनकी अपनी गलती है, मगर वो सरवाइव कर गए तो मुस्लिम लीग नून को नेस्त नाबूद कर देंगे। नेस्त नाबूद क्यों कर देंगे? एक तो जहन में रखें कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में ही खिताब किया था ना, जिसमें PTI के लोग भी चले गए थे, जिसपे आज खान ने कहा है कि मीर जाफर और मीर सादिकों की हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल सकते। उसी तकरीब में फील्ड मार्शल के बारे में मैंने वो वीडियो नहीं देखी, मेरे दोस्तों ने बताया और बहुत से व्लॉग भी हुए उस पर, कि उन्होंने करप्शन के हवाले से दोनों पार्टियों पर, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर बड़े इल्जाम लगाए और कहा है कि ये सारा कल्चर उन्होंने पैदा किया और इसको दुरुस्त करना होगा। जो क्रैक डाउन की बातें हो रही हैं कि अपने एतराफ में तो नहीं करना है, मगर सिविलियन की तरफ जरूर जाना है, जो इनके सर के ऊपर खेलते हैं। जब इख्तियारात नहीं होंगे तो वो करप्शन ही करेंगे ना, माली बनाएंगे ना कि चलो भाई लालच है, तो यही है ना, इख्तियार है, प्रोटोकॉल है, मजे ले रहे हैं, माल बना रहे हैं, बाकी तो कुछ इख्तियार में है ही नहीं। ये मुझे बेनजीर भुट्टो ने भी कहा था, ये मुझसे नवाज शरीफ ने भी कहा था कि इल्ज़ाम करप्शन का आप जितना भी लगाएं, मगर हमारे पास परमिट वर्मिट लेने से लेकर हर चीज़ उनके पास होती है, प्रोटोकॉल ही होता है, इसके अलावा क्या होता है। अच्छा ये लोग जब बोलते हैं जब अपोजिशन में होते हैं तो शामिल तो जरदारी भी है, पीपल्स पार्टी भी है, क्योंकि अगर ये सरवाइव कर गए तो NFC अवार्ड में से पैसे देने पड़ेंगे। सूबों की तहरीक जोर पकड़ती जा रही है, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, और इसीलिए सिंध में सिंधी एक्टिविज्म जो है बड़े पैमाने पर कौम परस्तों को बाहर लाया गया। बड़े बड़े वीडियोज आ रहे हैं, जय इंडिया, जय झूलेलाल, ये सारा इस पर मैं कल इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा। आज नहीं, प्लान तो यही था, मगर ये खबर आ गई तो कल उस पर मैं आपको बताऊंगा कि वहां से गेम क्या हो रहा है कि सिंध में भी बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मगर असल तो मुस्लिम लीग नून टारगेट है, मेजर पार्टी तो वो है, सपोर्ट उनकी है जरदारी साहब के साथ में, तो इन्हें छोड़ेंगे क्यों नहीं, ये रिवायत है। बहुत सारे वाकयात हैं, मगर मैं आपको दिलचस्प वाकया सुना देता हूँ, बहुतों को पता भी होगा। MKM के खिलाफ जो 92 का ऑपरेशन था वो पता आपको क्यों हुआ था? इसलिए नहीं हुआ था कि वो दहशतगर्द जमात थी। दहशतगर्द तो तालिबान भी थे, 40 साल कंधों पर बिठाए रखा, और आज भी इनकी कुछ शराइत मान ले तो ये अपने लाशों को सबको भूल जाएंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनरलों के घर से जनाजा थोड़ी जाता है, ये तो पॉलिसियां बनाते हैं, हुक्म दे दिया, मरना तो कैप्टन ने है, सिपाही ने है, मेजर ने है, बहुत कर्नल ने है, ब्रिगेडियर भी कई दुक्का कहीं होंगे,
बताया जाता है कि आसिफ नवाज जंजुआ कोर कमांडर थे कराची में, और 90 पे शामें गुजरती थी उनकी अल्ताफ हुसैन के साथ, जहां खाना पीना सब कुछ चलता था और शायरी भी होती थी और सियासी समाजी माशी मशवरे भी चलते थे। असलम बेग आर्मी चीफ थे। असलम बेग ने जब उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, अच्छा रिटायर तो कोई होना ही नहीं चाहता ना, सबको एक्सटेंशन चाहिए होती है, कोशिश करते हैं, मगर वो भैये थे, हादसाती तौर पे बन गए थे एक फौज में पहले उर्दू स्पीकिंग आर्मी चीफ, और जिन हालात में बने वो सबको अंदाजा है। उन्होंने अल्ताफ हुसैन से कहा कि तुम अगर गुलाम इसाक जो सदर थे उस वक्त, मेरी सिफारिश कर दो कि मुझे एक्सटेंशन दे दें। उनका अच्छा कोई मसला नहीं, वो समझ नहीं सके, उनकी इतनी मेच्योरिटी नहीं थी उस वक्त। उन्होंने इसाक खान को फोन किया कि असलम बेग को दे दे एक्सटेंशन, 1 साल की 3 साल की जो भी है देना है, आपका ताबेदार रहेगा, शरीफ आदमी है, ये वो फलाना। वो भी एक अलग कहानी है उसकी, वो कितने शरीफ थे। तो इसाक खान ने साफ मना किया, मगर बहुत सोफिस्टिकेटेडली, कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा, मगर उन्हें बहुत अच्छा अकोमोडेट करूंगा। आर्मी चीफ बन गए आसिफ नवाज जंजुआ। गुलाम इसाक खान ने उन्हें बताया कि भाई दोस्ती तुमसे थी, खाना पीना तुम्हारे साथ था, उठना बैठना तुम्हारे साथ था, मगर एक्सटेंशन उनके लिए मांग रहे थे कायद आपके अल्ताफ हुसैन साहब। बस जनाब एम के एम रातों रात दहशतगर्द करार दे दी गई, और फिर जो हुआ वो खूनी तारीख का हिस्सा है। एक आदमी की वजह से हजारों लोग मारे गए, हजारों। और जो कराची का हाल हुआ वो सब ने देखा कि सियासत का जवाब सियासत से देते, गोली से नहीं। अगर अल्ताफ हुसैन खराब थे, उनकी पार्टी खराब थी, तो वोट से शक्ल दी जा सकती थी। जैसे इमरान खान के लिए मैं मुखालफत के बावजूद कहता हूं कि जमहूरी रास्ता जब आप रोकेंगे फिर तबाही आएगी। तो अगर फील्ड मार्शल प्रिवेल कर गए और ये रह गए, तो मुस्लिम लीग नून को इबरत बना देंगे, इबरत। मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं अपने तजर्बे की बुनियाद पे, मुझे आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, CDF सर्वाइव करते हुए नजर नहीं आते। जो जो वक्त गुजर रहा है, लम्हा लम्हा, साथ साथ, मोमेंट मोमेंट और मिनट मिनट, उनकी साख भी गिर रही है और उनका वकार भी गिर रहा है, उनकी ताकत भी कम होती जा रही है। वो कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा, उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहे। कोई बड़ी अच्छी खबर भी आ सकती है, कोई बहुत बुरी खबर भी आ सकती है कि अगर फौज का एक सेगमेंट नहीं चाहता है और एक चाहता है, तो ये मामला बहुत संगीन है, बहुत संगीन है। दुआ करें कि इन खबरों में इस हद तक सदाकत हो कि जो भी फौज में फैसला हो मुश्तरका हो, स्प्लिट ना हो। कि ट्रोलर PTI के तो ये भी कह रहे हैं कि नजीब मंजूब कहते हैं सिविलियन को बना दिया जाए ISI का चीफ, मुझे बना दिया जाए, और उसको आर्मी चीफ आसिफ मलिक को बना दिया जाए। नोमान जकरिया की भी कहानी है। मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा, ना मैं वो करना चाहता हूँ। मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि दुआ करें कि ये खतरनाक, संगीन, तशवीशनाक मोमेंट गुजर जाए हम लोगों की जिंदगियों से, और जो दुनिया चाहती है और जो यही फौज एस्टेब्लिशमेंट कहती रही है कि दुनिया हमारे बारे में क्या साजिशें कर रही है, वो खुदा न खास्ता कामयाब ना हो जाए। आज के लिए जान लीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।